पेपर लीक को लेकर जारी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा और माहौल बिगाड़ने के आरोप लगाए। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये छात्रों का आंदोलन नहीं बल्कि राजनीतिक दलों का प्रदर्शन है। वहीं मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि देश में अशांति फैलाने की किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर कहा, संसद की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने ये कदम उठाया। बीजेपी नेताओं ने विपक्ष पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। वहीं विपक्ष ने भी बीजेपी के बयान पर पलटवार किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा देश के तमाम युवा जो बेरोजगार हैं। पेपर लीक मामले को लेकर लाखों युवा आए थे और उनकी बात सुनी नहीं गई। और जो कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया हो। सर पर चोट है, आंसू गैस के गोले चले, लोगों के सर पे टांके आए हैं, पैरों की हड्डी टूटी है, हाथ की हड्डी टूटी है या टांके आए हैं। कई बच्चे जो दूर दूर से चल करके आए हैं, जिन्हें दिल्ली का रास्ता नहीं पता था, केवल सरकार के खिलाफ नाराज होकर करके आए थे, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है। और यहां तक सुनने को आया और सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आए हैं कि कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था। लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो देश के तमाम छात्र, नौजवान, बेरोजगार जो हैं, पेपर लीक को मामले को लेकर लाखों के लोग आए थे और उनकी कोई बात सुनी नहीं गई। सुनने के बावजूद जो है उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनका पैर तोड़ा गया, उनके सिर से खून बहाया गया। वो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन था, चंद्रशेखर रावण का प्रदर्शन था, वो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन था, विपक्षियों द्वारा प्री प्लानिंग वो प्रदर्शन था जिसमें लोग गए भी। पूरा देश देख रहा है कि लोग जा करके समर्थन कर रहे हैं, वहां नारे लगा रहे हैं। तो वो उनके विरोध से कोई मकसद नहीं। सब देखिए, भारत विरोधी शक्तियों के हाथ में खेलने वाले लोग हैं और भारत विरोधी मानसिकता के खिलौना बन के रह गए हैं। ये इनकी मानसिकता है भारत को नेपाल बनाने की, भारत को बांग्लादेश बनाने की। ये छात्रों को और नौजवानों को अपना हथियार बनाकर भारत में अशांति पैदा करना चाहते हैं, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि भारत में कौन सी सरकार चल रही है। आज देश के अंदर माननीय मोदी जी की एक पुरुषार्थी सरकार चल रही है और इस तरह की मानसिकता को कहीं भी उभरने नहीं दिया जाएगा। किसी भी सूरत में देश में अशांति पैदा कोई करे, ये कहीं भी स्वीकार नहीं है। किसी को कोई समस्या है, सरकार के पास आवे, बात करे। जो तरीका होता है लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से, वो आवे, अपनी बात करें। उस बात से किसी को इनकार नहीं है, सरकार को इनकार नहीं। अब राहुल गांधी जी क्या पार्लियामेंट पे हमला कराना चाहते हैं? क्या भारत की संसद को बिस्मार करना चाहते हैं? क्या अगर राहुल गांधी जी का इरादा पार्लियामेंट को ध्वस्त करने का है तो देश में ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसलिए पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग करते हुए संसद की सुरक्षा में जो कदम उठाए हैं वो जरूरी थे। राहुल गांधी जी को कम से कम संसद और संविधान के सम्मान का ध्यान रख के बयान देना चाहिए। वो युवाओं को भड़काने का काम बिना वजह ना करें तो ही अच्छा होगा।